Good morning, everyone. So here we are starting with our new video lecture of class 11 accountancy. This is the fifth part on the general video lecture, page number 8.18. इससे पहले वाले जो this transaction 17th इस वीडियो में we are covering with the 17th transaction. 16th transaction तक already I have made the videos. If you have not gone through it, go through it. Okay. So before starting with the 17 transaction स्टार्ट करने से पहले एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं. ओके, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. अच्छा, क्या होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? अच्छा, क्या होता है, चलिए ध्यान से सुनो. ये क्या है? मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, है ना? बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं. दिस इज माई थिंग, दिस माई शॉप. ओके, है ना? ये क्या है? मेरी बिजनेस की शॉप है. ओके, अब मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं. ये मेरी शॉप है और मैं ऑनर हूं. आई एम द ऑनर हियर. मैं कौन हूं? ऑनर हूं. क्लियर? अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे पैसा चाहिए, मनी चाहिए. तो मैं क्या लगाऊंगा इसके अंदर? पैसा लगाऊंगा. बिजनेस के अंदर क्या लगाऊंगा? पैसा लगाऊंगा, मनी, जिसे हम बोलते हैं मनी. जब मैं पैसा बिजनेस के अंदर जब पैसा लगाऊंगा तो ये क्या बन जाता है? अब बिजनेस इसको क्या मानेगा? बिजनेस इसको क्या मानेगा कि कैपिटल. कैपिटल के ऑनर ने क्या लगाया? कैपिटल लगाया. इसको अकाउंटिंग में हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. कैपिटल इन्वेस्टेड, है ना? मनी जो लगाई है वो क्या है? कैपिटल हो गई बिजनेस की. ठीक है. तो अब ये जो ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें पैसा लगाया है, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये जो पर्सन है जिसने पैसा लगाया है, जिसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, इसकी एक अलग आइडेंटिटी है. इसकी एक अलग आइडेंटिटी और बिजनेस की एक अलग आइडेंटिटी. ये दोनों अलग अलग है, ना कि ये दोनों एक है. ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक है, ये नहीं है. ये दोनों क्या है? दोनों अलग अलग है. इन दोनों की आइडेंटिटी क्या है? डिफर करती है. ये दोनों अलग है. अब इस बंदे ने पैसा लगा के बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया. अब इसको मान लो 2 साल बाद बिजनेस अच्छा चलने लग गया. आफ्टर, चलिए यहां लिखते हैं, आफ्टर 2 ईयर बिजनेस अच्छा चलने लग गया, ग्रो होने लग गया. अब ग्रो होने लग गया. अब इसकी और ऑनर के पास में उस समय पैसा था, पर आज की तारीख में उसको पैसे की दिक्कत हो गई और उस बंदे ने क्या किया? पैसा चाहिए था उसको, तो उसको कुछ उसने क्या किया? बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया. किसके लिए निकाला? अपने पर्सनल यूज के लिए. बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए उसने क्या किया? पैसा निकाल लिया. तो हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये दोनों पर्सन अलग अलग हैं. तो ये ऑनर जो है, इसने पैसा लगाया था, ठीक है, तो एक बिजनेस की कैपिटल होगी. तो अब ये बिजनेस इसको क्या मानता है? कैपिटल को लायबिलिटी मानता है. और इस बंदे का पैसा ये चुकाएगा. कैसे चुकाएगा? आज आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक वाला आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है. तो वैसे ही ये बिजनेस ये भी आपको क्या देगा? ये ओनर को क्या देता है? अगर ओनर ने पैसा लगाया है तो ये ओनर को क्या देता है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. स्वाभाविक सी बात है, इस बंदे ने पैसा लगाया है तो पैसे पे इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए. तो रिटर्न में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देता है. ठीक है. अब इस बंदे को, अब ऑनर को जब पैसों की जरूरत पड़ी अपने यूज के लिए, मान लो इसके पास पैसे की शॉर्टेज है, आफ्टर 2 ईयर इसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो इसने क्या किया? बिजनेस से पैसा निकाल लिया. इसने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया. तो बिजनेस
अपने इसमें क्या एंट्री करेगा, इसमें कुछ तो उसको लिखना पड़ेगा ना कि मेरे इसमें से पैसा कहाँ चला गया, तो उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक टर्म यूज होता है कि अगर ओनर पैसा निकाल लेता ना अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या माना जाता है, ड्रॉइंग। सभी ध्यान से नोट डाउन करें इस वर्ड को, न्यू टर्म फॉर यू, ड्रॉइंग। क्या है, ड्रॉइंग। ये ऑनर ने क्या किया है, ड्रॉइंग की है, पैसा नहीं निकाला। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि पैसा निकाल, बंदे ने क्या किया है, ऑनर ने ड्रॉइंग की है। ड्रॉइंग की मतलब उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। कहां से, बिजनेस से, जो कि उसे निकालना नहीं चाहिए था। अच्छा, निकाला है तो अब बिजनेस बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस ये कहता है कि जब आपने पैसा लगाया था तो मैंने आपको क्या दिया, जब आपने पैसा लगाया था तो उसे क्या हमने बोला, उसको हमने क्या बोला, कैपिटल बोला। इधर लिखते हैं, है ना, जब आपने पैसा लगाया था तो हमने उसको हमारी कैपिटल माना, लाइबिलिटी माना, है ना, और उस पे आपको क्या दिया, उस पे आपको इंटरेस्ट भी दिया। जैसा बैंक देता है वैसे आपको इंटरेस्ट किस पे दिया, कैपिटल पे। इस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट भी दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको दिया। जैसे बैंक इंटरेस्ट देता है ना, आपको पैसे रखने का इंटरेस्ट देता है, या फिर लोन लेता है तो आपसे इंटरेस्ट लेता है, वैसे आपको पैसे पे इंटरेस्ट भी दिया। पर आज आप अपने यूज के लिए पैसा निकाल रहे हो, बिजनेस बोल रहा है ओनर से, आज आप अपने यूज के लिए पैसा निकाल रहे हो, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं ड्रॉइंग मानूंगा, है ना। बिजनेस बोल रहा है कि मैं इसको ड्रॉइंग मानूंगा। और जो आपने पैसा निकाला है ना, अब ये पैसा आपका नहीं था, ये किसका पैसा था, बिजनेस का था, तो इस पे मैं इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आ रहा है समझ में। कुल मिला के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस में पैसा लगाने का बिजनेस अलग हो गया, ओनर अलग हो गया। अब ओनर ऐसा नहीं कि ओनर जब मर्जी पड़े उसमें से पैसा निकाल सकता, नहीं निकाल सकता, और निकाल लिया तो उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको। क्योंकि बिजनेस में भी जब पैसा लगाया था ना इसने, तो बिजनेस ने क्या दिया, इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट तो दिया। ठीक है, तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यही है। समझ में आता है सभी को। चलिए, नाउ कवरिंग विद द इलिस्ट्रेशन पे चलते हैं। हमारी इलिस्ट्रेशन हमको क्या बोलती है, ध्यान देना। विड्रॉ कैश ₹5,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हमने क्या किया, हमने कैश विड्रॉ किया 5,000 रुपए हमने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंस का मतलब होता है हमारे घर के कार्य के लिए हमने क्या किया, एक्सपेंस किया। मतलब बिजनेस के लिए पैसा नहीं निकाला, घर के लिए, मतलब ओनर की जरूरत हो गई होगी, ओनर को किसी रिक्वायरमेंट, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। तो बिजनेस अपने इसमें क्या एंट्री करेगा, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होगी, एक तो ड्रॉइंग और एक कैश। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कैश किस में आता है, एसेट में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा, कैपिटल में आएगा, इनकम में आएगा, या फिर एक्सपेंस में आएगा। फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो कैश क्या है, मेरी एसेट है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, ड्राइंग क्या है, ड्राइंग किसी कैपिटल, ड्राइंग मतलब वो कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, तो ये किसके अंदर आएगा, कैपिटल के अंदर ही आएगा, है ना। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, पैसा निकाला, बिजनेस से पैसा निकाला, तो बिजनेस से अगर पैसा निकालेंगे तो क्या होगा, पैसा कम होगा, ठीक है, हमारी एसेट कम होगी। वैसे ही अगर ड्राइंग की, हमने ड्राइंग की है तो मतलब बिजनेस से पैसा क्या किया है, बिजनेस से पैसा हमने क्या किया है, निकाला है, तो हमारी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। अच्छा चलिए मॉडर्न अप्रोच से देखते हैं, है ना। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट थ्रू मॉडर्न अप्रोच, ये सबको आना चाहिए, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। तो देखिए एसेट
कैश में सॉरी कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। चलिए देखते हैं। सबको मालूम है मॉडर्न अप्रोच क्या होता है। एसेट में क्या होता है, डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होता है। लायबिलिटी क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में कम होती है। कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट साइड में कम होती है। एक्सपेंसेस डेबिट साइड में बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं। इनकम क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में कम होती है। चलिए अब रूल लगाए, कैपिटल कम हो रही है। चलिए देखते कैपिटल कम कहाँ हो रही है, डेबिट साइड में, तो क्या कर दो इसको डेबिट। एसेट कहाँ बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है, एसेट कम कहाँ हो रही है, क्रेडिट में, क्रेडिट साइड। ये देखो एसेट कहाँ कम हो रही है, क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट कर दो इसको। चलिए अब पोस्ट करते हैं जनरल एंट्री को। ये 17 ट्रांजेक्शन, डेबिट वाली हमेशा ऊपर लिखाती है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 5000 रुपीज से। तो यहाँ पे नरेशन भी लिखना होगी हमें। क्या नरेशन लिखना होगी कि विथड्रॉ 5000 rupees for household expenses. Clear? चलिए moving to next transaction. I hope you have understood it well. It is transaction number 18, 90, 20 and 21. This we will cover at the last. ये ट्रांजेक्शन एट द एंड कवर करेंगे, बिकॉज आई थिंक दे मस्ट, ये लास्ट में कवर करना चाहिए, दैट्स व्हाई वी विल कवर इट इन द लास्ट. चलिए अभी चलते हैं हम 22nd ट्रांजेक्शन की ओर. तो 22nd ट्रांजेक्शन क्या कहती है, पेज नंबर 8.18 पे, कि आपने पेड ₹5,000 टू रमन, ए क्रिएटर ऑन अकाउंट. क्या किया आपने, 5,000 रुपए किसको दिए, रमन को दिया. अच्छा देखो रमन कौन है ये बताने के लिए क्वेश्चन ट्रांजेक्शन में आपको बताया गया कि रमन कौन है, ए क्रेडिटर. रमन कौन है, अ क्रेडिटर ऑन अकाउंट. ऑन अकाउंट को आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इतना सा ध्यान देना है क्या, कि 5,000 रमन को दिए. रमन कौन है, एक क्रेडिटर. रमन बताया भी कि रमन कौन है, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो है क्रेडिटर. अच्छा क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वो बंदा होता है जिससे हमने उधार माल खरीदा है और जिसको अभी तक पैसा नहीं दिया. तो इसमें भी क्या है, रमन को हमने पैसा नहीं दिया है, हमने उधार माल खरीदा है 5,000 रुपए का, तो पैसा दे देते हैं उसको. तो पैसा देंगे तो कौन सी दो चीजें इंपैक्ट होगी, सबसे पहले एक तो रमन को पैसा दे रहे हैं. रमन कौन है, क्रेडिटर. सीफ लिखा है शॉर्ट में क्रेडिटर्स लिख. अच्छा देखो क्या दे रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, है ना, पैसा दे रहे हैं उसको. अच्छा क्रेडिटर क्या होती है हमारी, क्रेडिटर वो बंदा जिसको हमको पैसा देना है. तो ये क्या है, हमारी लायबिलिटी है. लायबिलिटी है, ठीक है. कैश क्या है, हमारी एसेट है. लायबिलिटी क्या हो रही है, हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर को पैसा दे रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है. और कैश क्या हो रहा है, कैश भी हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है. तो लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और एसेट कम होता है तो देखो एसेट कम होता है तो क्रेडिट. तो इसकी जनरल एंट्री कैसे लिखेंगे, सेकंड ट्रांजेक्शन ड्यू डेबिट में आता है, ऊपर लिखते हैं रमन अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में जो आता है टू में लिखते हैं उसको, टू कैश, कितने से, 5,000 रुपीज. क्लियर है सभी को. अच्छा ये सिर्फ समझने के लिए था. नीचे क्या लिखा है, नरेशन लिखाती है, ऑलरेडी बार बार वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं मैं. चलिए नरेशन में आपको क्या लिखना है, नरेशन में क्या लिखेंगे आप, कि बीइंग पेड 5,000 रुपीज टू रमन, ये आपको नरेशन लिखना है. नरेशन क्या होता है, ट्रांजेक्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है. कि कभी भी हमको अगर ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आ रही है तो हम नरेशन पढ़ के समझ सकते हैं. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर.
चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 23 देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ध्यान से समझे। इशू अ चेक ऑफ 39,000 टू परन। क्या किया हमने, एक चेक दिया 39,000 रुपीज का, किसको, परन का। परन कौन है, व्यक्ति है, कौन है, देखो ट्रांजेक्शन बिजनेस में हमारे कौन है, परन क्रेडिटर है। क्रेडिटर वो बंदा जिसको हमें पैसा देना है क्योंकि हमने उससे उधार माल खरीदा है। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹40,000। और क्या किया हमने, उसका अकाउंट सेटलमेंट भी कर दिया। मतलब सेटलमेंट करना मतलब कंप्लीटली उसको मतलब सेटल कर दिया, मतलब पूरा खत्म कर दिया एक तरह से। कितने का, 40। अच्छा देना कितना था, इस ट्रांजेक्शन समझने की कोशिश करो। हमने क्या किया, चेक इश्यू किया 39,000 का परन को, पर देना कितना था उसको, 40,000 रुपीज देना था। 40,000 रुपीज देना था और हमने चेक इश्यू कितने का किया, 39,000। ऐसे ट्रांजेक्शन्स में हिडन इंफॉर्मेशन रहती है। कौन सी, हिडन इंफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं, कितना देना था, 40,000 रुपीज देना था। दिया कितना, 39,000 रुपीज दिया, मतलब 1,000 रुपीज हमने कम दिया। तो इस 1,000 रुपीज को हम क्या माने, ऐसा होता है ना दुकानदार पे कि 40,000 देना था, अब और मैंने क्या है आपको 39,000 ही उसको 39,000 दे दिया। तो सामने वाला बोलता है ठीक है, कम से कम तुमने टाइमली पेमेंट तो कर दिया, दे तो दिया, तो 1,000 रुपए कम ही दी थी, तो ठीक है चलेगा। तो 1,000 रुपये इसको क्या मान ले, डिस्काउंट मान ले, क्योंकि हमें एंट्री तो करना पड़ेगी। हमने उस बंदे को 1,000 रुपये कम दिए, तो हमने हमारे इसमें क्या लिखा कि हमको क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। ये ट्रांजेक्शन में आपको दिया नहीं है डायरेक्टली, पर आपको समझना है कि 40,000 रुपए देना थे और 39 दिए, तो 1,000 रुपए क्या होगा, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, चलिए इस ट्रांजेक्शन को देखते हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, चलिए देखते हैं। एक तो सबसे पहले हमने क्या किया है, चेक दिया है 39,000 का, किसको, परन को। तो परन को दिया है, तो एक तो परन इन्वॉल्व है। परन कौन है, क्रेडिटर, है ना। चेक दिया मतलब चेक ये ले जाके बैंक में डालेंगे हम ये जो चेक दिया है वो बैंक में ही डालेगा, इसलिए हम एक बैंक को ले रहे हैं। और एक और चीज क्या इन्वॉल्व हो रही है, डिस्काउंट, वो भी रिसीव्ड, हमको मिला है, हमने दिया नहीं, हमको मिला है ना। तो परन क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, बैंक क्या है, एसेट है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमको डिस्काउंट मिला, मतलब ये हमारी क्या इनकम है। दिया होता तो एक्सपेंस होता, है ना। यहाँ पे परन लाइबिलिटी, पैसा दे रहे तो लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। बैंक में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, हमारे बैंक से पैसा जा रहा है तो पैसा कम हो रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम क्या हो रही है, इनकम बढ़ रही है ना। चलिए देखते हैं, डेबिट क्रेडिट वाले रूल लगाते हैं, है ना। तो लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट। बैंक क्या एसेट कम होता है तो देखो एसेट कम का होता है क्रेडिट में। इनकम बढ़ती का है तो इनकम बढ़ती का है क्रेडिट में। ध्यान देना इसमें ये कंपाउंड एंट्री, इसके अंदर दो से ज्यादा एक बार एंट्री देखें आप, है ना। तो डेबिट इसको करेंगे, डेबिट वाले को ऊपर लिखते हैं परम, है ना। डेबिट कितने अमाउंट से डेबिट होगा, परम 40,000 रुपीज से, क्योंकि इसको 40,000 रुपए देना थे। ध्यान दे इधर, है ना। और टू में देखो क्रेडिट में क्या लिखाएगा, बैंक, ये क्रेडिट में लिखाएगा बैंक, टू बैंक। अच्छा कितना पैसा दिया हमने, 39,000, ये क्रेडिट में लिख दिया 39,000। अच्छा 40,000 देना था, 39 ही दिया, मतलब 1,000 क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ हमको। अच्छा देखो ये क्रेडिट में क्या लिखना है, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना। तो क्या हो गया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। तो समझने वाली बात है, परम को कितना देना था, 40,000 रुपए देना थे, ये डेबिट 40,000, तो देखो ओवरऑल टोटल डेबिट कितना हो गया 40,000,
और क्रेडिट भी 39 प्लस 1 40,000 है ना। तो ये एंट्री खत्म हो गई। इस एंट्री को जहां पे 2 से ज्यादा रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये कंपाउंड एंट्री, इसमें 2 से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व है ना। तो परम अकाउंट डेबिट टू बैंक 39,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। क्लियर है सभी को। ये से समझाने के लिए है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, धीरे धीरे आप इसे सेल्फ कर लेंगे। ओके, प्रैक्टिस इट वेल। रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन वी विल कवर इन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।